ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है कारकों का। क्रिया को संपन्न कराने वाले साधनों को कारक कहते हैं और उन कारकों में कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को लेकर के हमने विचार किया है। तो आप में से कौन बताएंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं? सीमा जी बताएंगी। जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसकी अभिप्सा इच्छा रहती है, वह कर्म कारक होता है। फिर बोलिएगा। जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसकी अभिप्सा है, आकांक्षा है, वह कर्म कारक होता है। जी, और कर्म के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं जी। ईप्सित, अनीप्सित और अकथित। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अल्पना जी बताएंगे इन तीनों भेदों को। बताइए कि ईप्सित किसे कहते हैं, अनीप्सित किसे कहते हैं और अकथित किसे कहते हैं? अल्पना जी सुन रही हैं? अच्छा, ठीक है, माता जया बहन बताएंगी। माइक को खोलिए पहले। सिद्ध है जिसके बिना जी न सकते। अनिश्चित है, अनिश्चित है, न चाहते हुए भी देखना पड़ता है उसके। और अकथित कर्म है जो क्रिया करने में गौण होता है। गुजराती में बोलो। आप हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं, गुजराती में बोलिए। જેના વિના આપણે કરતા કાર્ય ન કરી શકે। અને અનિપ્સિત? अनिश्चित है, वो गौण होता है, वो हमें न चाहते हुए भी अंदर। हाँ, गुजराती में गुजरात અમારી આપણી ઈચ્છા ન હોય તો પણ આવે છે અંદર। બરોબર। અને અકથિત? અકથિત અકથિત તો શ્યોર નહીં। अच्छा, ठीक है, तो आप माइक को बंद कर दीजिएगा। मोहनलाल जी बताएंगे अकथित किसको कहते हैं? आचार्य जी नमस्ते जी। अकथित कहते हैं जो गाड़ी चला रहा है और अपनी पत्नी की भी सहायता ले रहा है, तो पत्नी भी अकथित कर्म है। नहीं, वो तो तीसरा मैं गलत बोल गया स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अकथित तो उसे कहते हैं
जो हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे हम माँ अपने बेटे को खाना देने जा रही है और बेटा टीवी सुन रहा है, पर वो माँ टीवी नहीं सुनना चाहती और फिर भी उसके कान में टीवी के बोल आ जाते हैं। जी अच्छा, ये तो आपने उल्टा बता दिया। चलिए रेणु जी बताएंगे। अकथित उदाहरण के साथ बताइए। कथित कर्म जैसे कि गाम दोग्धी जी, तो वो मतलब दूध दुहने जा रहा है जी, लेकिन गाय का दूध, गाय भी और दूध भी दो कर्म आ गए इसमें। एक कर्म कथित है, एक अकथित है। ठीक है। मैंने किन से पूछ लिया, आप एक्सपर्ट है इसलिए आपने स्पष्ट कह दिया है। बाकी इन लोगों को ये उदाहरण समझ में आया नहीं आया है, तो उन्होंने उत्तर सटीक दिया है। उन्होंने कहा रामः गाम दोग्धी, राम गाय के दूध को दुहता है। तो यहाँ पर गाय के दूध को दुहता है तो दुग्धम तो कथित है, सीधा सीधा क्रिया जो है दोग्धी जो है दुहता है, इस क्रिया को कहने वाला कर्म है वो। यानी दुग्धम दूध जो है वो अभीप्सित है, वो कर्ता उसको चाहता है इसलिए वो कर्म बन रहा है। लेकिन यहाँ गाय जो है अभीप्सित नहीं है, तो इसलिए इसको अकथित कहते हैं, अर्थात वहाँ सहयोगी बना हुआ है। जैसे उदाहरण कल दिया था, शेखरः पत्नीम मार्गम पृच्छति। शेखर जी पत्नी से मार्ग पूछते हैं। तो अब यहाँ पत्नी से पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें भी द्वितीय विभक्ति आई, वो भी कर्म बन रहा है और मार्ग भी कर्म बन रहा है। लेकिन शेखर जी का उद्देश्य जो है, जो ईप्सित है, जिसको चाहते हैं, जिस मार्ग को वो चाहते हैं उस मार्ग में जाना, वो ईप्सित है, वो चाहते हैं उसी को, वो कर्म बन रहा है। लेकिन यहाँ पत्नी से पूछ रहे हैं मार्ग, तो पत्नी से पूछना जो है वो सीधा सीधा कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन उसको भी हम कर्म बना देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अकथित। यानी क्रिया उसको कह नहीं रही है, क्रिया तो मार्ग को कह रही है। पूछने की जो क्रिया है वो मार्ग के लिए संकेत कर रहा है, वो पत्नी से संकेत नहीं कर रहा, पत्नी को संकेत नहीं कर रही है क्रिया। ऐसे ही यहाँ पर रामः पयः दोग्धी, रामः गाम दुग्धम दोग्धी, ऐसा है। तो यहाँ पर भी गाम जो है उस गाय के अंदर भी द्वितीय विभक्ति आ रही है, गाय के दूध को दुहता है। तो दुग्धम जो है वहाँ पर कर्म है, क्योंकि दोहना जो क्रिया है वो दूध को कह रही है। राम वहाँ पर गाय को नहीं कह रही है, सीधा सीधा बिल्कुल नहीं कह रही है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कर्म बना दिया, इसको अकथित कहते हैं। ये आगे चल कर के कथित अकथित क्या होता है ये आपको आगे चल कर के समझ में आएगा। तो उन्होंने सटीक उत्तर दिया है, क्योंकि वो पढ़ी हुई है ये सब बातें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर्म के विषय में आपने स्पष्ट कर दिया है कि कर्म 3 प्रकार का होता है, कि ईप्सित, अनीप्सित और अकथित। अब करण को लेकर के विचार करते हैं, करण किसे कहते हैं। तो माता विजय कुमारी जी बताएंगी करण किसे कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य किया जाए। ने कल जो मैंने परिभाषा लिखवाई उसके हिसाब से बताइए, अपने ढंग से नहीं बताना, और देख कर के कोई बताने की चेष्टा नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है आप लोगों ने उसको देखेंगे नहीं। हाँ जी। और कल वाले लेसन के लिए मैं क्षमा चाहूंगी, कल मेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था, सुन भी नहीं पा रही थी, बार बार मेरा। हाँ माता जी, ये उत्तर नहीं है,
उत्तर ये होता है। नहीं है, लेकिन हाँ। मैं उसको रिपीट नहीं कर पाई हूँ। हाँ, तो ये कहिएगा कि मैंने तैयारी नहीं किया, ऐसा बोलिए ना, फिर आप दूसरी बातें नहीं बोल सकते। आप विद्यार्थी की तरह रहिएगा। हाँ हाँ, आप विद्यार्थी का ये उत्तर नहीं होता है। उत्तर ये होता है कि जी मैंने तैयारी नहीं किया इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, ये उत्तर होता है सटीक। ठीक है। हाँ, और आपने जो भी बोला है वो उत्तर नहीं है, वो बहाना कहते हैं उसको। इस बात को भी आप सभी लोगों को समझना है, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही करते हैं अक्सर। उनको समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, तो ये सिखाना भी मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, यानी बता रहा हूँ। तो अब उन्होंने जो उत्तर दिया है कि कल नेटवर्क ठीक नहीं था, मैं ठीक से समझ नहीं पाई, सुन नहीं पाई, ये सब जो है उन्होंने जो उत्तर दिया है ये रॉन्ग उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, क्लास में नहीं सुन पाए, लेकिन रिकॉर्डिंग तो आपके पास पहुंच गए ना, तो रिकॉर्डिंग को तो आपको रिकॉर्डिंग पूरा मिल गया, उसको सुनते आपने, वो आपने नहीं बताया है। तो इसलिए ऐसा उत्तर मत दीजिएगा जिससे आप उत्तर देते हुए भी और अधिक दोष करने लग जाए। एक दोष को छुपाने के लिए अनेक दोष नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। बिंदिनी बताएंगी कि करण कारक किसे कहते हैं। हाँ, अपना माइक बंद। जी नमस्ते स्वामी जी। ये क्रिया करने वाला कर्ता किसी न किसी साधन से सहयोग से कर्म करता है, वही साधन वही सहारा को करण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा उत्तर होता है। तैयारी का मतलब ये होता है। माता विजय कुमारी जी म्यूट करके रखिए, माइक को बंद करिए। तो तैयारी इसको कहते हैं, इस तरह आप लोगों को तैयारी करनी है। अब इसका उदाहरण देंगी बिंदिनी जी, कोई उदाहरण दीजिएगा। जी, अहम खादामी, अहम खादामी, अहम हस्ताभ्याम खादामी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने उत्तर भी सटीक दिया है और उदाहरण भी सटीक दिया है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ये तीन कारक पूरे हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। चौथा कारक है संप्रदान कारक, बहुत महत्वपूर्ण कारक है संप्रदान कारक। देखिए शब्द भी ऐसा है, सम्यक प्रदानम संप्रदानम, अच्छे प्रकार से देना। और ये जो देना है अलग अलग प्रकार का होता है, 10-11 प्रकार के देना होता है। मतलब संप्रदान के जो प्रकार हैं वो 10-11 प्रकार के हैं। जैसे कर्म के बारे में बताया ना, कर्म के 3 प्रकार होते हैं कर्म कारक के, ऐसे संप्रदान कारक के 10-11 प्रकार के प्रकार हैं। 10-11 प्रकार है इसके, इतने वेराइटीज हैं, बहुत प्रकार है इसके, मैं कम करके बता रहा हूँ। और वो सारे प्रकार अभी मैं आपके सामने बताने वाला नहीं हूँ, पर इसकी परिभाषा को समझ लीजिएगा। ये जो संप्रदान है, संप्रदान को संप्रदान क्यों कहते हैं? जिसके माध्यम से किसी की अभीष्ट सिद्धि हो जाए, जिससे किसी का अभीष्ट सिद्ध हो जाए। जिससे का मतलब है जिस संप्रदान से, जिस संप्रदान से किसी का अभीष्ट सिद्ध हो जाए। परिभाषा अगर लिखवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ माता जी, ये परिभाषा ही है जो बोल रहा हूँ, ये परिभाषा ही लिखवा रहा हूँ जी। जी। तो संप्रदान उसको कहते हैं जिससे किसी का अभीष्ट सिद्ध हो जाए। जिससे का मतलब है जिस संप्रदान से किसी का अभीष्ट सिद्ध हो जाए। अब किसी का मतलब समझ लीजिएगा। देखिएगा, मैं एक कर्ता हूं, कर्म करने वाला हूं, और आप भी एक कर्ता हैं, कर्म करने वाले हो आप सब। तो एक कर्ता दूसरे कर्ता की अभीष्टि को सिद्ध करता है। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। अब संप्रदान कारक की परिभाषा जो बताई है उसको थोड़ा विस्तार करके समझा रहा हूं मैं। एक कर्ता है, जैसे मैं एक कर्ता हूं और आप भी कर्ता हैं, आप भी कर्म करने वाले हैं,
अर्थात आप भी क्रियाएं करने वाले, कर्म नहीं बोलूँगा, आप सब क्रियाओं को करने वाले हैं और मैं भी क्रियाओं को करने वाला हूँ। मैं भी क्रियाओं को करने वाला करता हूँ, आप सब क्रियाओं को करने वाले करता हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी अभीष्टि, अभीष्ट का मतलब आपको जो अभिलषित है, जो आपको अभीप्सित है, जो आपको अभीप्सित है, जो आपको प्राप्त करने योग्य है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपकी अभीष्टि है। और आपकी इच्छा को, आपकी तमन्ना को, आपकी अभिलाषा को, आपकी आकांक्षाओं को मैं एक कर्म करने वाला, अर्थात मैं एक क्रिया करने वाला, वो सिद्ध करवा रहा हूं। यानी एक कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, एक कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अपनी क्रिया के द्वारा दूसरे कर्ता की अभीष्टि को सिद्ध करता है, और वो जिसके माध्यम से सिद्ध करता है उस माध्यम का नाम है संप्रदान कारक। अब दोबारा सुन लीजिएगा, एक कर्ता जिस क्रिया के माध्यम से, एक कर्ता जिस क्रिया के माध्यम से दूसरे कर्ता के अभीष्ट को जिसके माध्यम से सिद्ध करता है, उस माध्यम का नाम संप्रदान कारक है। एक कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से दूसरे कर्ता के अभीष्टि को जिसके माध्यम से सिद्ध करता है, उस माध्यम का नाम संप्रदान कारक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, प्रत्येक कर्ता अपनी अभीष्टि को सिद्ध करना चाहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रत्येक कर्ता अपनी अभीष्टि को सिद्ध करना चाहता है, अपनी क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने योग्य, पाने योग्य को सिद्ध करना चाहता है। अब वो अपनी सिद्धि को छोड़ करके दूसरे की सिद्धि को पूरा करने में लगा हुआ है, अपने प्राप्तव्य को छोड़ करके दूसरे के प्राप्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ है, और जिसके माध्यम से दूसरे के प्राप्तव्य को पूरा कर रहा है, उस माध्यम का नाम है संप्रदान कारक। कुछ पकड़ में आ रहा होगा, समझने का प्रयत्न करना। क्रियाओं को जो करता है व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति क्रियाएं करता है, अर्थात बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत सारी क्रियाएं, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से होश में आता है तब से लेकर के जब तक मरता नहीं तब तक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। उन समस्त क्रियाओं का उद्देश्य होता है उसकी अभीष्टि की सिद्धि हो जाए, अर्थात वो कर्म को सिद्ध करना चाहता है। याद रखना, कर्म कारक को सिद्ध करना चाहता है। लेकिन वो करता क्या है, अब उस कर्म कारक अपने कर्म को सिद्ध करने की बजाय दूसरे के कर्म को सिद्ध करने में लगा हुआ है, और वो जिसके माध्यम से ऐसा करता है उस माध्यम का नाम संप्रदान कारक है। और ऐसा इसलिए करता है, वो ऐसा करने से भी अपने कर्म को वो सिद्ध करेगा। इसी का नाम परोपकार है, इसी का नाम परोपकार है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जो अभीष्टि है, जो मेरी अभिलषित वस्तु है, जो मेरे प्राप्तव्य वस्तु है, मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु है, वो जल्दी मेरे को मिल जाएगी। बड़ा चालाक व्यक्ति होता है आदमी, याद रखना। हर कोई व्यक्ति बहुत ही होशियार होता है, चालाक होता है। संस्कृत में चालाक का मतलब है पटु।
और पटु अच्छे अर्थ में है संस्कृत में, लोक में थोड़ा सा गलत अर्थ में लिया जा रहा है। ठीक है जी, लोक में गलत अर्थ में लिया जाता है। चतुर का मतलब है थोड़ा सा ये बड़ा चतुर आदमी है, अर्थात चालाक आदमी है, ऐसा अर्थ लेते हैं। यहाँ उस अर्थ में नहीं है संस्कृत में। पटु का मतलब है एक्सपर्ट, कुशल, बहुत अच्छा व्यक्ति, और हर व्यक्ति को कुशल होना चाहिए। तो अब ये कुशल व्यक्ति क्या करता है, अपनी सिद्धि को पाने के लिए दूसरों की सिद्धियां कर करके अपनी सिद्धि को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। अथवा मैं दूसरे ढंग से आपके सामने रखता हूं, वो माध्यम है जिस माध्यम से दूसरे को अपने समीप करता है, अपने निकट करता है। संप्रदान वो माध्यम है, संप्रदान वो माध्यम है जिसके माध्यम से दूसरे कर्ताओं को अपने समीप लाता है। ये भी बहुत अच्छा वाक्य है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा वाक्य मतलब संप्रदान को समझने के लिए। संप्रदान कारक वो होता है जिसके माध्यम से दूसरे कर्ता को अपने समीप लाता है, अपने निकट लाता है। संप्रदान वो माध्यम है जिसके माध्यम से दूसरे को अपने अनुकूल बनाता है। अब ये तीसरा वाक्य हो गया। पहले संप्रदान को समझा दिया, वो पहला वाक्य है। अब ये दो वाक्य मैंने आपको बोला है। संप्रदान वो कारक है जिसके माध्यम से दूसरे कर्ता को अपने समीप लाता है। तीसरा वाक्य, संप्रदान वो कारक है जिसके माध्यम से दूसरे कर्ता को अपने अनुकूल बनाता है। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब यहां पर ऐसा करता क्यों है, दूसरे को अपने निकट क्यों ला रहा है, दूसरे को अपने अनुकूल क्यों बना रहा है? सुनेजा जी अपने माइक को बंद करके रखिए। जी, तो दूसरे कर्ताओं को अपने निकट लाना या अपने अनुकूल बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने लक्ष्य तक अपने कर्म को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अपने कर्म को सिद्ध करना हो तो दूसरे कर्ताओं को अपने अनुकूल बनाना है, उनको अपने निकट रखना है। और अपने निकट रखने का मतलब है उनको मित्र बना लो, उनको कुछ भी कर लो, उनको अपने समीप से दूर नहीं करना। अपनी अनुकूलता से प्रतिकूलता की दृष्टि में, प्रतिकूलता के अंतर्गत मत ले जाना। दूसरे कर्ताओं को अपने अनुकूल बनाना, प्रतिकूल मत बनाना। दूसरे कर्ताओं को अपने निकट रखना, दूर न रखना। ऐसा करने से हम अपने कर्म को सिद्ध कर सकेंगे। इसी के लिए संप्रदान कारक है। और इस संप्रदान में होता क्या है, देना होता है, याद रखना, देना। सम्यक प्रदानम संप्रदानम। संप्रदान कारक में देना होता है। देने का मतलब होता है त्याग करना होता है। देने में त्याग किया जाता है। अपने स्वामित्व को छोड़ करके दूसरे को स्वामी बनाना होता है। चाहे वो अर्थ का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, जो भी वस्तुएं हमारे पास में, अपने स्वामित्व को, अपने मालिकपना को त्याग करके दूसरे को मालिक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जिससे वो अपने अनुकूल होता है, जिससे वो अपने निकट रहता है, जिससे वो अपने से दूर नहीं रहेगा और प्रतिकूल नहीं रहेगा।
और किसी क्रिया को करने वाले कर्ता को अनुकूल बनाना, निकट रखना मेरे कर्म की सिद्धि में अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो मैं अपने कर्म को सिद्ध नहीं कर सकता, अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए संप्रदान कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके प्रकार भी बहुत 10-11 प्रकार हैं। और इन प्रकारों में एक ये भी प्रकार होता है कि जरूरी नहीं है कोई चीज देंगे ही तो संप्रदान होगा। यद्यपि संप्रदान का मतलब है सम्यक प्रदानम, अच्छी प्रकार से प्रदान करना। तो हर देने में अपने स्वामित्व को त्याग करना नहीं होता है, हर जगह अपने स्वामित्व को त्याग करना नहीं होता है। ये संप्रदान के प्रकारों में एक प्रकार बता रहा हूं मैं। संप्रदान के प्रकारों में एक प्रकार है, हर जगह ऐसा कोई वस्तु देनी है, कोई जमीन देना है या कोई कपड़ा देना है, भोजन देना है, हर जगह कुछ देना नहीं है। देना भी संप्रदान का एक प्रकार है, लेकिन हर संप्रदान में देना ही होता है, अर्थात त्याग करना ही होता है, अपने स्वामित्व को त्याग करना ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक गुरुजी है जी, गुरुजी का मतलब है अध्यापक, और बाकी विद्यार्थी आप सब लोग। आप लोग को क्लास में टाइम पर आना है और आकर के जहां बैठते हैं वहां झाड़ू आदि लगा करके सब व्यवस्थित कर लेना, आसन आदि सब बिछाना। जैसे आर्य समाज में जाते हैं ना, तो आर्य समाज में जाते हैं तो ऐसा होता है ना, पुरोहित को ही सब काम करने पड़ते हैं आजकल। वो दरी बिछाता है, झाड़ू लगाता है, यज्ञ की तैयारी करता है, सब कुछ करता है। आजकल हमने पुरोहितों को ऐसा बना दिया, उसको चपरासी कम पुरोहित। ठीक है जी। खैर, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि अब अध्यापक पहुंच गया पढ़ाने के लिए, विद्यार्थी जो है अपने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कुछ ना कुछ वहां पर, और झाड़ू लगी नहीं है, धूल वूल इधर उधर है। अब अध्यापक मेरा जैसा कोई होगा तो वो क्या करेगा, हाँ जी वेद प्रिया जी झाड़ू लगाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, खुद झाड़ू उठाएगा और लगाने लगेगा। और उस अध्यापक के झाड़ू लगाते को देख करके विद्यार्थियों को शर्म आएगी, लज्जा आएगी। फिर वो क्या करेंगे, उससे झाड़ू ले लेंगे। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। वैसे क्रिया करने में हम बहुत पीछे रहते हैं ना। अब किसी को क्रिया में लगाना हो, किसी को क्रिया में, अर्थात किसी भी कर्ता को अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में लगाना हो। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैं हंसा करके ये ऐसे उदाहरण दे करके मैं जो सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं केवल भाषा को नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, मेरे को तो न्याय पढ़ाना है आपको, उसके लिए सब आपके सामने ये चल रहा है। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि किसी भी कर्ता को अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में उसको क्रिया में लगाना है। वैसे क्रिया में लगता है, कामचोर आदमी होता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, बहाने बनाता है और दुनिया भर के कारण बताता है, क्रिया में लगता नहीं। अब ऐसे क्रियाहीन कर्ता को क्रिया में लगाना हो तो क्या करें? तो इसलिए संप्रदान कारक है। इसी के लिए संप्रदान कारक, यानी इसके लिए भी संप्रदान कारक है। समझने का प्रयत्न करना। संप्रदान कारकों के जो प्रकार हैं उनमें एक ऐसा संप्रदान कारक है, किसी क्रियाहीन व्यक्ति को, क्रिया न करने वाले व्यक्ति को क्रिया करवाने में लगाना है, अर्थात उसको अपने अभीष्ट को सिद्ध करने में लगाना है, तो उसके लिए संप्रदान कारक है। तो उसके लिए क्या उदाहरण दूंगा मैं उदाहरण ये दे दूंगा कि गुरु शिष्याय मार्जनम करोति। गुरु शिष्याय मार्जनम करोति।
तो गुरु शिष्य के लिए झाड़ू लगाता है। गुरुः शिष्याय मार्जनम करोति। गुरु शिष्य के लिए झाड़ू लगाता है। अब ये झाड़ू रूपी कर्म है ना, मार्जनम का मतलब है झाड़ू, शुद्धि, मार्जन का अर्थ होता है शुद्धि, मार्जनम अथ मार्जन मंत्राः, आप बोलते हैं ना संध्या के अंदर, संध्या में मार्जन मंत्र आते हैं ना, मार्जन का मतलब शुद्धि, पवित्रता। तो गुरु शिष्य के लिए शुद्धि करता है, मार्जनम का मतलब है गुरु शिष्य के लिए शुद्धि करता है, अपने लिए नहीं कर रहा है, शिष्य के लिए कर रहा है, क्योंकि वो शुद्धि करने में लगा या नहीं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्धि करना कितना महत्व है, कितना महत्व रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। उसने नियम को समझा ही नहीं है कि भगवान को पाने के लिए मेरे को नियम का पालन करना है, और नियमों में शुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, विभाग है। इसको शौच कहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना कि वो शुद्धि जो है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी अभिष्टि के लिए नहीं कर रहा है, सामने वाले कर्ता के अभिष्टि को सिद्ध करने के लिए कर रहा है। लेकिन सीधा उसको बोला जाए आप शुद्धि करो, वो नहीं करता। आप व्यायाम करो तो नहीं करता। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आप व्यायाम करो नहीं करता, आप जल्दी उठो तो नहीं उठता, आप समय पर खाओ तो नहीं खाता। आप सभी क्रियाओं के साथ जोड़ दीजिएगा। और हम क्या करते हैं, सुनाते रहते दूसरों को, और जितना ज्यादा सुनाओगे उतना ही वो उन क्रियाओं से दूर होते जाएंगे। किसी को सिखाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है संप्रदान कारक, याद रखना। किसी को सिखाने के लिए, किसी को सही रास्ता में लाने के लिए उसको बस देते जाओ, उसको त्याग करते जाओ उसको, तो अपने आप लग जाएगा वो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो लगेगा। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि सबको दी है, उसको भी दी है बुद्धि जो क्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि ये तो मेरा दुरुपयोग कर रहा है, मेरे को दबाता जा रहा है, इसलिए मैं कब तक दबूं। अरे दबते जाओ ना, मार थोड़ा रहा है आपको मार नहीं रहा है वो सामने वाला आदमी। मतलब ऐसा दुख नहीं दिया ताकि आपका जीवन ही समाप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं करने वाला है। वो मार नहीं रहा है, लेकिन आपका दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा आपको लगता। करने दो ना, कब तक करेगा। बस आप संप्रदान करते जाओ, संप्रदान करते जाओ, एक दिन जरूर आएगा और ऐसी क्रिया करेगा, आपका सारा जो दिया हुआ है ना सालों का, एक ही उसकी क्रिया से सब वसूल हो जाएगा, एक ही क्रिया से वसूल हो जाएगा। उसकी प्रतीक्षा करो। इसी का नाम है धैर्य। और ये धैर्य पति, पत्नी, माता, पिता, गुरु, विद्यार्थी कोई नहीं रख रहे। अब इस धैर्य से हम वंचित होते जा रहे हैं। ये ऐसा संप्रदान कारक है, आदमी को देवता बना देता है, मनुष्य से देवत्व को पहुंचाने वाला संप्रदान कारक है। और ऐसे संप्रदान अनेक प्रकार का है। तो किसी को अपने अनुकूल बनाना है, किसी को अपने समीप लाना है, उसको दूर नहीं करना है, उसको प्रतिकूल नहीं बनाना है, तो ऐसे पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, मित्र के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, हर किसी के लिए संप्रदान कारक को अपनाना होता है। इसके बिना हमारा जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। और एक उदाहरण देता हूँ, आपका ही देता हूँ, पति पत्नी का। समय हो गया जी, सोना है, रात हो गई जी, देर हो रही है, सोना है। पत्नी सुबह से लेकर रात तक काम करती जा रही है, घर के भी और बाहर का। बाहर जॉब करती है, व्यापार करती, कुछ ना कुछ बाहर का काम करती, बहुत करती आजकल। बाहर का कभी काम किया है और घर का भी काम किया है, दोनों काम करके थक गई, उसको नींद आ रही है। अब ये पतिदेव बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, सोने नहीं दे रहा है।
समझ रहे जी मेरी बात को। अब पत्नी पत्ये शेते, उदाहरण दिया मैंने, पत्नी पत्ये शेते, पत्नी पति के लिए सोती है। मतलब समझ रहे, मेरी ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नींद आ रही है, मतलब वो जवाइयाँ ले रही हैं, हाँ, और वो ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रही है पति के सामने, और वो बोलता जा रहा है, तो जब वो उबासियाँ लेने लगे, ऐसा करने लगे जैसे नींद आ रही हो, झटका लेने लगे, ये सब क्रियाएं किस लिए कर रही है? पति के लिए कर रही है, पति को सुलाने के लिए कर रही है। पत्नी पत्ये शेते, ऊँग रही है, खरखर आदि आवाज कर रही है, ठीक है जी, ऊँगना और आंखें निमीलना, आंखें बंद करना, और ऐसा प्रयास कर रही है जैसे कि नींद आ रही है, झटका लग रहा है, हाँ, तो झटका दे रही है, आंखें बंद कर रही है, हाँ, खरखर आवाज कर रही है, ऊँग रही है। इन सब चीज स्थितियों को देख करके पति भी समझ जाता, अरे अब सुनाना बंद करना पड़ेगा, इसको तो बहुत नींद आ रही है। वैसे वो सुनाता जा रहा है, अगर ऐसा ना करेंगे तो सुनाता जाएगा, उसको क्या लेना देना है कि इसको नींद आ रही है नहीं आ रही। वो कौन सुनता है ऐसा? आजकल बहुत कम लोग सुनते हैं। खैर, तो कहने का अभिप्राय है, हम किसी ना किसी को सही रास्ते में लाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे उपाय अपनाते हैं। देखिए, इसका दुरुपयोग मत करना आप लोग, हाँ, मतलब दुरुपयोग के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, सदुपयोग के लिए बता रहा हूँ। हाँ, मतलब वक्ता के अभिप्राय को आप गलत अर्थों में मत ले जाना। अब हर जगह ऐसा उपाय अपनाने लग जाओ तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है संप्रदान के। वहां कोई देखिए, पत्नी पत्ये शेते, पत्नी पति के लिए सोती है, वहां दिया क्या जा रहा है? पत्नी के द्वारा कुछ त्याग किया थोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं दे रही है, बिना दिए ही संप्रदान हो रहा है वहां पर। गुरु शिष्याय मार्जनम करोति, वहां गुरु शिष्य के लिए क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी वो संप्रदान हो रहा है। तो ऐसे संप्रदान बहुत प्रकार के हैं जिनके माध्यम से, चाहे वो पति हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, चाहे कोई भी हो, ABCD, जिनको हम अपने निकट लाते हैं, जिनको अपने अनुकूल बनाते हैं, शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, इसी का नाम है संप्रदान। ऐसे संप्रदान अनेक प्रकार का होता है। इन सारे संप्रदानों को समझने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना होगा। बस इतना समझ लीजिएगा संप्रदान क्या होता है, आपके सामने कुछ बता दिया मैंने। बाकी सारे प्रकार मैं नहीं बता सकता, वो आपको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, संप्रदान के बारे में हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसका नाम है अपादान। अपादान कारक, अपादान कारक उसको कहते हैं जहां प्राप्त को त्याग करना और अप्राप्त को प्राप्त करना। दो बातें इसमें। अपादान कारक उसे कहते हैं जहां प्राप्ति को त्याग करना और अप्राप्त को प्राप्त करना। हाँ जी, अपादान कारक उसको कहते हैं जहां जहां प्राप्ति को त्याग करना है और अप्राप्त को प्राप्त करना है। अपादान कारक में होता क्या है? एक को छोड़ना होता है और दूसरे को प्राप्त करना होता है। छोड़ना प्राप्त करना, छोड़ना प्राप्त करना। और हमारी समस्या ये है, हमें छोड़ना दिखाई देता है, प्राप्ति दिखाई नहीं देती है। इसलिए दुनिया में, दुनिया का मतलब पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो योग को समझने वाले लोगों में या आप जैसे लोगों में जितना आपको डर वैराग्य से लगता है उतना डर किसी से नहीं लगता।
सांप से, बिच्छू से, कोई स्पाइडर से, कोई पता नहीं किस किस से डरते रहते हैं। इतना डर किसी को नहीं लगता जितना वैराग्य से लगता है। मतलब आध्यात्मिक लोगों में, ईश्वर को मानने वालों में, वेदों को मानने वालों में, दर्शनों को, ऋषियों को मानने वालों में, मोक्ष को, मुक्ति को, समाधि को मानने वालों में सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगता है, जिससे सबसे अधिक सर्वोत्कृष्ट डर उसको लगता है, जिसका नाम है वैराग्य। क्योंकि वैराग्य में त्याग, मतलब प्राप्ति को त्याग करना दिखता है उनको, और अप्राप्त को प्राप्त करना बिल्कुल नहीं दिख रहा होता है। यानी सिक्के के एक पहलू को देखते हैं और सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं, इसलिए वो अपादान नहीं कर पाते हैं। वो अपने जीवन में अपादान कारक से जुड़ नहीं पाते हैं। ये जो कारक है ना, ये जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, याद रखना। केवल संस्कृति नहीं है। संस्कृतम किम संस्कृतम, देववाणी, देव की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। संस्कृत को ऐसा वैसा मत समझना, ये देववाणी है। पहले दिन को याद रख लेना। अपादान कारक से व्यक्ति बहुत कम जुड़ रहा है, इसलिए वो जीवन में एकांगी बन करके जी रहा होता है, लूला लंगड़ा बन करके जी रहा होता है। इसलिए वैराग्य में दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे वैराग्य में भी दो स्थितियां होती है। एक को त्याग किया जा रहा है, तो जहां प्राप्ति को त्याग किया जा रहा होता है, वहां अप्राप्त को प्राप्त भी किया जा रहा होता है। अगर आप दुख को त्याग करें तो सुख को प्राप्त करेंगे ना। आप एक अटैचमेंट को छोड़ेंगे तो दूसरे अटैचमेंट को प्राप्त तो कर रहे हैं ना। एक संबंध को आप त्याग कर रहे हो तो दूसरा संबंध तो आपको प्राप्त हो ही रहा है ना। यानी संबंध से आप वंचित कभी नहीं हो सकते। कुछ संबंधों को हमें त्याग करना पड़ता है और कुछ संबंधों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अपादान ऐसा ही होता है। कुछ संबंधों को हमको त्याग करना पड़ता है। जहां त्याग करने की स्थिति आती है वहां पर त्याग करना होता है। जहां त्याग न करने की स्थिति होती है वहां त्याग नहीं करना होता है। कहां त्याग करना और कहां त्याग नहीं करना, ये समझ ला करके, और जब त्याग करने की स्थिति आती है तब त्याग करके अप्राप्त को प्राप्त कराने का जो साधन है, माध्यम है, उसका नाम है अपादान। इसी को अपादान कारक कहते हैं। देखिए, विद्यार्थी गुरुकुलात् आगच्छति, विद्यार्थी गुरुकुलात् आगच्छति, विद्यार्थी गृहात् आगच्छति। बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। विद्यार्थी गृहात् आगच्छति, विद्यार्थी घर से आता है। घर को त्याग करेगा तो विद्या प्राप्त करेगा, घर को नहीं त्याग करेगा, घर को नहीं छोड़ेगा तो विद्या नहीं मिलेगी। विद्या को प्राप्त करना है तो एक को त्याग करना पड़ेगा। एक प्राप्ति को छोड़ो तो दूसरे अप्राप्ति को प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए जब गुरुकुल छोड़ेगा तो फिर वो उसको घर प्राप्त होगा। गुरुकुलाद आगच्छति का मतलब गुरुकुल से आता है, पढ़ लिख लिया है, अब क्या करेगा, तो घर में आएगा तो घर में आ जाएगा, घर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को घर से दूर रहना होता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी घर में रहता हुआ विद्या अध्ययन करता है उसको वो प्राप्ति नहीं हो सकती जो प्राप्त वो करना चाहता है। फिर बोलता हूं, विद्यार्थी घर में रह करके
उस प्राप्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता जिस प्राप्ति को वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए विधान ये किया है कि वो घर से बाहर जाए। अब घर में रह करके वो बहुत कुछ प्राप्त कर रहा होता है, पैसा प्राप्त कर रहा होता है, क्योंकि घर में रह करके बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ करते हैं ना आजकल, मतलब रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन विपुल मात्रा में प्राप्त करता है, लेकिन जिसे उसको प्राप्त करना है वो कभी नहीं प्राप्त कर रहा है। जिस सुख को, जिस शांति को, जिस तृप्ति को, जिस निर्भयता को, जिस स्वतंत्रता को, बहुत सारी बातें हैं जो प्राप्त करने वाली चीजें, वो तो प्राप्त नहीं कर रहा। बाकी रोटी कपड़ा मकान आने जाने के साधन विपुल मात्रा में प्राप्त कर रहा है, क्योंकि घर में रहता है। घर से बाहर जाता है तो वो भी प्राप्त कर सकता जिसके वो भूखा है, प्यासा है। खैर आगे बढ़ते हैं जी। तो अपादान कारक उसको कहते हैं जहां प्राप्ति का त्याग करना और अप्राप्त को प्राप्त करना जिससे होता है उसको अपादान कहते हैं। जैसे गृहात् विद्यार्थी आगच्छति, गृहात् विद्यार्थी विद्यालयम आगच्छति, ऐसा अगर मैं बोलूं तो घर से विद्यार्थी विद्यालय को आता है या विद्यालय आता है। तो जब घर त्याग करेगा तो विद्यालय को प्राप्त करेगा। विद्यालय को प्राप्त करने का मतलब है विद्या को प्राप्त करेगा, ऐसा। तो किसी को त्याग कर रहा है, तो जहां त्याग हो रहा है उस त्याग में यहां पर अपादान कारक है, या त्याग में अपादान कारक है। प्राप्ति तो कर्म बन रहेगा ना, प्राप्ति जो है वो कर्म बन रहा है, क्योंकि हमको प्राप्त करने योग्य जो भी होता है वो कर्म होता है। तो यहां त्याग जो है वो अपादान है और प्राप्ति कर्म है। प्राप्ति तो कर्म कारक बन जाता है और त्याग जो है अपादान कारक बन जाता है। गृहात् विद्यार्थी विद्यालयम आगच्छति, घर से विद्यार्थी विद्यालय आता है, तो विद्यालय जो है वो कर्म बन गया, अर्थात विद्या कर्म बन गया। विद्या को प्राप्त करना है, तो जिसको प्राप्त करना चाहता है वो सब कर्म बनेगा, और जिसको त्याग कर रहा है वो सब अपादान बनेगा। और जो अपादान होता है ना वो वहीं का वहीं रहता है, वो कहीं हिलता नहीं है, याद रखना। ये जो अपादान होता है वो वहीं का वहीं बना रहता है, घर वहीं का वहीं रहेगा। जिसको आप त्याग करोगे वो वहीं रहेगा। उसको छोड़ के आप जा रहे हो ना, आप में गति हो रही है, जिसको आप त्याग कर रहे हैं वो उसमें गति नहीं होती। उसको अपादान कहते हैं। जो स्थिर रहती है वस्तु, जिसको त्याग किया जा रहा है, उस स्थिर रहने वाली, त्याग किए जाने वाली उस वस्तु में अपादान है, उसको अपादान कारक कहते हैं। इसलिए वो स्थिर रहती है वो वस्तु, उसी को तो छोड़ करके हमको जाना होता है। चाहे घर को छोड़ना हो, किसी परिस्थिति में घर को छोड़ा जाता है, किसी परिस्थिति में गुरुकुल को छोड़ा जाता है, किसी परिस्थिति में वानप्रस्थ को छोड़ा जाता है, किसी परिस्थिति में संन्यास को छोड़ा जाता है, किसी परिस्थिति में पता नहीं सब कुछ छोड़ा जाता है। और मुक्ति में जाएंगे तो शरीर को ही छोड़ना पड़ता है, शरीर यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाते हैं। ये सब जो है अपादान के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिएगा, अपादान वो है जिसको अवसर आने पर शरीर को भी छोड़ना पड़ता है, और वहां खुशी खुशी से उसको त्याग करना होता है, सेलिब्रेशन करना होता है। सेलिब्रेशन जब कर व्यक्ति त्याग करता है, या और उस त्याग को देखने वाले भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वो भी खुश हो रहे होते, बहुत अच्छा हुआ कि ये जा रहा है शरीर को छोड़ करके, क्योंकि अपादान कारक में है वो। क्योंकि जिसको छोड़ा जा रहा है वो शरीर, वो घर, वो व्यक्ति, वो माता, वो पिता, वो सब वहीं के वहीं रहेंगे।
वो सब अपादान कारक कहलाएंगे, क्योंकि उन सबको छोड़ करके जा रहा होता है व्यक्ति। जड़ हो या चेतन हो, सबको छोड़ना पड़ता है, कभी ना कभी त्याग करना पड़ता है। तो त्याग किए जाने वाली वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। त्याग किए जाने वाली वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। और उस त्याग में प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति तो कर्म कारक है, उसको आप पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, इस अपादान कारक को यहीं रोकते हैं। और जो एक कारक का नाम बता, शेष कारक। शेष कारक बताया था आपको, शेष कारक। शेष का मतलब होता है बचा हुआ। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। बचा हुआ का मतलब है किन से बचा हुआ? कर्ता से, कर्म से, करण से, संप्रदान से, अपादान से, अधिकरण से। शेष का मतलब है बचा हुआ। किन से बचा हुआ? इन 6 कारकों से बचा हुआ जो भी होता है उसका नाम है शेष। बचे हुए को शेष कहते हैं, क्योंकि उस शेष को क्रिया नहीं कह रही होती, इसलिए वो शेष है, वो बचा हुआ है। क्योंकि क्रिया जो कहती है वो कर्ता को कहती है क्रिया, कर्म को कहती है क्रिया, क्रिया जो है करण को भी कहती है, क्रिया संप्रदान को भी कहती है, क्रिया जो है अपादान को भी कहती है, क्रिया अधिकरण को भी कहती है। बस इसी कमबख्त को नहीं कहती है, जिसको शेष कहते हैं। मोटी भाषा में बोल दिया जी, कमबख्त जी। मतलब क्रिया सबको कह रही है, इसको नहीं कह रही है। और जिसको नहीं कह रही है उसका नाम शेष है। और उस शेष को समझने का जो चिन्ह है वो है छठी विभक्ति, जिसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। क्रिया जिसको नहीं कह रही है वो है शेष। उस शेष को पहचानने का जो चिन्ह है वो है छठी विभक्ति, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। कारक प्रकरण को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि रेणु जी जो है फल तोड़ती है, आम तोड़ती है बेटे के लिए। एक उदाहरण दिया था, याद रखना, याद आ रहा होगा। तो अब बेटे के लिए तोड़ती है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, हर बार बेटे को क्यों लाया, ठीक है जी। अब मैं उदाहरण इसको थोड़ा सा बदल करके आपके सामने रखता हूं। रेणु अध्यापक के लिए, रेणु अध्यापक के लिए, गुरु को भी साथ में जोड़ना चाहिए ना। रेणु अध्यापक के लिए, अब रेणु जी के बगल का घर जो है ऋचा जी का है। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो रेणु अध्यापक के लिए ऋचा के बगीचे में, आदमी बहुत चतुर होता है ना, अपने बगीचे को बचाए रखता, पहले बाद में दूसरे के बगीचे के समाप्त करते हैं आम, ठीक है जी। तो रेणु अध्यापक के लिए ऋचा के बगीचे में पेड़ से डंडे से आम तोड़ती है। रेणु अध्यापक के लिए ऋचा के बगीचे में पेड़ से डंडे से फल तोड़ती है, मतलब आम तोड़ती है।
रेणुः अध्यापकाय। अब ऋचा जो है स्त्रीलिंग में, तो ऋचायाः। उद्याने, बगीचा का मतलब है उद्यान, उद्याने। वृक्षात् दंडेन आम्रफलं त्रोटयति। रेणुः अध्यापकाय ऋचायाः उद्याने वृक्षात् दंडेन आम्रफलं त्रोटयति। अब इसमें आपको देखना है, कारकों को पकड़ना है। रेणुः ये कर्ता कारक है, अध्यापकाय ये संप्रदान कारक है, बगीचे में उद्याने ये अधिकरण कारक है, वृक्षात् ये है अपादान कारक है, दंडेन ये करण कारक है, आम्रफलम ये कर्म कारक है, त्रोटयति ये क्रियापद है। अब ये जो त्रोटयति क्रियापद है, ये क्रियापद रेणु को भी कह रही है, अध्यापक को भी कह रही है, बगीचे को भी कह रही है, हाँ, पेड़ को भी कह रही है, डंडे को भी कह रही है, आम को भी कह रही है, लेकिन ऋचा को नहीं कह रही है। कोई मतलब नहीं ऋचा का, हाँ, इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है ऋचा का। देखना, मतलब पल इस आम को तोड़ने में ऋचा का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। देखना, आम फल को तोड़ने में ऋचा का कोई सहयोग नहीं है, सीधा सीधा कोई सहयोग नहीं है। फल तोड़ रही है, कौन तोड़ रही है? रेणु तोड़ रही है। बिना रेणु के फल नहीं टूटेगा। फल तोड़ रही है, किसके लिए तोड़ रही है? अपने गुरु के लिए तोड़ रही है। कहाँ से तोड़ रही है? बगीचे में से तोड़ रही है। किससे तोड़ रही है? वृक्ष से तोड़ रही है। किसके माध्यम से तोड़ रही है? डंडे के माध्यम से तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? फल को तोड़ रही है, आम को। अब ये ऋचा का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऋचा के बिना जो है आम तोड़ा जा रहा है। आम के तोड़ने में ऋचा का कोई सहयोग नहीं है। दिख रहा है आपको कोई सहयोग? इसलिए शेष कारक है। उस आम फल को तोड़ने में ऋचा का कोई सहयोग नहीं है। मतलब उस क्रिया को संपन्न करने में, त्रोटयति रूपी क्रिया को संपन्न करने में रेणु कारण है, अध्यापक कारण है, बगीचा कारण है, पेड़ कारण है, डंडा कारण है, फल कारण है। सब कारण बन रहे हैं, लेकिन ऋचा कारण नहीं बन रही है। इस त्रोटयति क्रिया को संपन्न करने के लिए ये सब कारण बन रहे हैं, लेकिन ऋचा कारण नहीं बन रही है। इसलिए ये शेष कहलाता है। और शेष कारक को पहचानने का चिन्ह है षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति। और ऋचा स्त्रीलिंग में है, इसलिए ऋचायाः ऐसा बोला है। षष्ठी विभक्ति में ऋचायाः, कन्यायाः, लतायाः ऐसा होता है षष्ठी विभक्ति। चलिए इस षष्ठी विभक्ति को, शेष कारक को और समझ लेंगे आगे। इस पर तैयारी करके आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे को तैयारी करके आइएगा। और मैं सबसे एक साथ तो पूछ नहीं सकता, अलग अलग लोगों से पूछूंगा। और स्क्रीन पर मेरे को जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना, उनको तो ज़रूर पूछूंगा। और लोग इसलिए लगता है कि अपना वीडियो बंद करके रख रहे हो कुछ लोग, ऐसा मत करना। दिखाई देना चाहिए ना मेरे को, आप लोग पढ़ रहे हो या सो रहे हो या खा रहे हो या क्या कर रहे हो, कुछ तो पता लगना चाहिए ना मेरे को।
और एक सूचना आज मैंने डलवाई है कि आप लोग ध्यान दें इस बात को कि 15 मिनट पहले आप सबको एडमिट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए लोग बैठते हैं 15 मिनट पहले से। उनका 15 मिनट जा रहा है और आपको समय से पहले ज्वाइन हो जाना है। और जैसे क्लास प्रारंभ होगी उसके बाद ज्वाइन करना वो बंद करेंगे। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में टाइम हो गया, गेट बंद, देयर इज नो एंट्री, अब आप एंट्री नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अभी बहुत हो गया है, वेदांत में देख लिया है आप लोगों को, उपनिषद में देख लिया है, बहुत ढीला आपको कर दिया है। तो अब इस ढिलाई का आप दुरुपयोग ना करें तो अच्छा होगा। अब आपको लगता है जी 1 ही मिनट लेट होगा, 1 मिनट बहुत होता है, आप 5 मिनट पहले आके बैठ जाओ ना। आपको सबको पता है कि क्लास 6 बजे से स्टार्ट होती है, फिर ये देर से आकर के ज्वाइन होने का ये आदत क्यों ला रहे हैं आप? इस बात को ध्यान दीजिएगा और मेरी बात पर आप अन्यथा ना लें और इसको एक अनुशासन मान करके, विद्या प्राप्त करने का नियम मान करके आप सब चलेंगे, ऐसी आशा आप सबसे रखता हूँ। ओम शांति शांति शांति।